કરીએ કે મુંબઈમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટનો રોડ શો યોજાવા જઈ રહ્યો હોય, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ યોજાયો। 12 જેટલા ઉદ્યોગપતિ સાથે મુખ્યમંત્રીની વન-ટુ-વન બેઠક મળી। રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી સાથે મુલાકાત કરી હોય। 500થી પણ વધારે ઉદ્યોગપતિઓ તેમજ રાજદ્વારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ગુજરાતમાં રોકાણની ક્ષમતા અને તક અંગે પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવ્યું। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के दूरंदेशी नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में कई नए रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स किए हैं, जिसके कारण आज भारत वर्ल्ड के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक मार्केट में से एक है। भारत के डिजिटलाइजेशन अभियान ने तो पूरा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। आत्मनिर्भर भारत, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएलआई स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये प्रधानमंत्री जी के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसने भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान दी है। गुजरात सौभाग्यशाली है कि पिछले 2 दशक से राज्य को निरंतर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। आज से 2 दशक पहले श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के विकास की नींव रखी और गुजरात को कई चुनौतियों से बाहर निकालकर विकास में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। साल 2003 में शुरू की गई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ऐसी ही एक दूरंदेशी परिकल्पना थी, जिसने आज गुजरात की दशा और दिशा दोनों को नई पहचान दी है। गुजरात विश्व भर में इंडस्ट्रियल स्टेट, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और लार्ज स्केल पर इकोनॉमी एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री जी के ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट वाइब्रेंट समिट ने पिछले 2 दशक में गुजरात को विकास के रोल मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के परिणाम स्वरूप जीएसडीपी में गुजरात ने पिछले 2 दशक में बड़ी सफलता प्राप्त की है। गुजरात की इकोनॉमी 2002-03 में 1.42 लाख करोड़ की थी, जो आज 2022-23 में 15% से सीएजीआर से बढ़कर 22.61 लाख करोड़ हुई है। विकास की इस विरासत को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं और मेरी टीम आगे बढ़ाते हुए हम आगामी 10 जनवरी को वाइब्रेंट समिट की 10वीं कड़ी का आयोजन करने जा रहे हैं। गुजरात और मुंबई दोनों ही भारत के इकोनॉमी इकोसिस्टम के 2 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, तो वहीं गुजरात देश में मोस्ट प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना है। इतना ही नहीं, मुंबई और गुजरात कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में साझेदारी है, जिनके पूरे होने पर दोनों को काफी लाभ होगा। उदाहरण के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, जो देश को पहली बुलेट ट्रेन का गौरव देगा। इस बुलेट ट्रेन के शुरू होने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलने के साथ साथ सोशल लेवल पर भी हमारी साझेदारी और अधिक बढ़ जाएगी। मुंबई और गुजरात दोनों ही डायमंड ट्रेड के लिए भी अपनी विशेष पहचान रखते हैं। आप यह जानते हैं कि गुजरात का सूरत शहर पॉलिश डायमंड, डायमंड कटिंग यूनिट्स और लैब ग्रोन डायमंड का प्रमुख केंद्र है। इतना ही नहीं, भारत के कुल डायमंड एक्सपोर्ट में गुजरात की हिस्सेदारी 80% है।
गुजरात की इस डायमंड इंडस्ट्रीज को और प्रोत्साहन देने के लिए सूरत में डायमंड रिसर्च एंड मार्केंटाइल सिटी विकसित की जा रही है। ऐसा ही एक और उदाहरण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जिसका 38% हिस्सा गुजरात से होकर जाता है। इस प्रोजेक्ट से पूरा होने पर मुंबई और गुजरात दोनों को गुड्स की लॉजिस्टिक में काफी फायदा होगा। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के दूरंदेशी नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में कई नए रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स किए हैं, जिसके कारण आज भारत वर्ल्ड के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। आज भारत दुनिया